अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक में हूँ। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है योगा इन मक्का, कोस्ट गार्ड क्लैश इज एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स बॉइलिंग ओवर इन मालदीव, मेजर गौरव। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना बयान पढ़ते हैं, कमेंट करते हैं। 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आप जानते हैं कि मालदीव्स और भारत के बीच में क्या खटपट चल रही है। आपको पता है मई तक सारे भारतीय फौजियों को निकालने की बात और चीन से मोहब्बत की बात, भारत से दुश्मनी की बात, ये सब बातें चल रही हैं। लेकिन इसी के बीच में फिर से एक शगुफा छोड़ दिया मालदीव्स ने और बोला कि साहब, हमारी जो 3 मछली पकड़ने की जो बोट्स हैं, जो नाव है मछुआरों की, उसके ऊपर भारतीय नेवी या भारतीय कोस्ट गार्ड चढ़ गया है और भारत ने तो इस पूरे खित्ते में गुंडागर्दी कर रखी है, ऐसा मालदीव्स का कहना है। और मालदीव्स ने दोस्तों भारत से सवाल जवाब कर लिया कि आप समझाइए। दोस्तों, ऐसा है कि हुक तो मालदीव्स है इस पूरी शो का। हर एक शो का एक हुक होता है ना, हर एक वीडियो का हुक होता है कि आप कहां से लेंगे, कहां से पकड़ेंगे। तो पकड़ा मैंने मालदीव्स से, लेकिन मैं आपको ना कहीं और ले जा रहा हूं अब। और आप चलिए, इस सफर में आपको बड़ा मजा आएगा। दोस्तों, ऐसा है कि जितने भी मुसलमान मुल्क हैं ना दुनिया में, ये 2 धड़ों में बंटे हुए हैं और आज मैं आपको उन 2 धड़ों के बारे में बताना चाहता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक देखिएगा। 27 जनवरी को सऊदी अरब में, मक्का से पूरे आलम इस्लाम में मक्का से ज्यादा कोई पाक, कोई होली जगह है ही नहीं। मक्का फिर मदीना, नंबर 1 मक्का, जहां पे सारे मुसलमान हज के लिए जाते हैं, वहां पे योगा हो रहा है। और जो सऊदी अरब के मुसलमान हैं, जो वहां के लीडर हैं, जो इस्लामिक रहनुमा हैं, उनको कोई खतरा नहीं है, वो इस्लाम को खतरे में नहीं मानते। लेकिन मोइजू जैसे कल के मेढक ये बड़ा टट्टर कर रहे हैं। और मेढकों से मैं आपका जरा इंट्रोडक्शन करवाता हूं। आप मिलिए जरा इन मेढकों से। एक मेढक है तुर्की में जिसका नाम है अर्दोगान। ये भी आलम इस्लाम का चीफ बनना चाहता है। इसको क्या कहते हैं आपको पता है? खलीफा, कैलिफ अंग्रेजी में, और अरबी में खलीफा, यानी कि पूरा आलम इस्लाम, पूरी मुसलमान दुनिया का लीडर यह बनना चाहता है। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बना, शक्ल देखो इस आदमी की। यह बनना चाहता है खलीफा पूरे आलम इस्लाम का, और इस्लाम के नाम पे भड़काता रहता है। इसने बोला जो शरिया के खिलाफ वो इस्लाम के खिलाफ। इसका रिसेंट बयान आया है, जिसकी वजह से गर्ट विल्डर्स, जो नेदरलैंड्स का, जो कह रहे हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए, उसने बोला है कि यार ये आदमी पैजामा है, ये कोई बयान होता है देने का। और तुम कहते हो यूरोपियन कल्चर में तो बैठता ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या चल रहा है। ये 2 धड़े की बात कर रहा हूं। देखिए, एक तरफ है, फोटोग्राफ देखिए, ये है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ये कौन है? ये वली अहद है, यानी कि जब ये राजा, जो सऊदी अरब का जो किंग है, इसके बाद ये एब्डिकेट कर दें या खुद छोड़ दें गद्दी, या फिर इनके जब ये ऊपर चले जाएं, सिधार जाएं ये, उसके बाद ये बनेगा सऊदी अरब का राजा। लेट 30s में है, स्पोर्ट्स का निहायती शौकीन। तो सारी स्पोर्ट्स टीम, अब सऊदी अरब का अगर कोई रॉयल फैमिली वाला होगा, अगर वो कहता है कि मैं स्पोर्ट्स का शौकीन हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पोर्ट्स खेलता है। आप बोले साहब स्पोर्ट्स का बड़ा शौकीन है, ये तो बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेलता होगा। नहीं, वो स्पोर्ट्स का शौकीन है तो आईपीएल खरीदने के चक्कर में, वो सऊदी अरब का अलग मैटर है थोड़ा सा, है ना। तेल का बहुत पैसा शेख के पास। अच्छा, ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं देखो, ये जो दुनिया है ना, दुनिया बदल रही है और हमें भी दुनिया के हिसाब से बदलना होगा। लेकिन जो बाद में मुसलमान, अच्छा, ये जो सऊदी अरब वाले ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं, प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ था, ये ओरिजिनल मुसलमान है, ओरिजिनल। और जो ओरिजिनल वाले हैं, जो खालिस मुसलमान हैं, जो पहले मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि यार देखो, 21वीं शताब्दी है, हम आज से 1400 साल पहले के कानून से नहीं रह सकते, हमें बदलना होगा, अपना नजरिया बदलना होगा, दुनिया के साथ कदम कदम मिला के चलना होगा आके। ये सऊदी अरब कह रहा है। यूएई को देख लीजिए, दुबई को देख लीजिए, आप और भी मुस्लिम देशों को देख लीजिए जो कि अरब्स हैं, वो ये सब बेवकूफी की बातें नहीं करते। लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में या फिर आप और जगह देखें आसपास, तो जैसा मैंने बोला ना, 2 धड़े, एक है प्रोग्रेसिव धड़ा। और मैंने कभी नहीं सोचा था दोस्तों कि अपने जीवन में कभी मैं आपको यह बोलूंगा कि सऊदी अरब प्रोग्रेसिव है, पर उसने करके दिखा दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने करके दिखा दिया। उसने बोला लो, मैं तारीफ खुद नहीं करूंगा, तुम तारीफ करोगे मेरी, ये मैंने कर दिया, लो।
$5 अरब उसने डाले आईपीएल में, बोला कि रेत के बीच में मैं बनाऊंगा बढ़िया सी घास का मैदान और वहां पे चलेगा आईपीएल, रेसिंग ट्रैक्स, बॉलीवुड। उसने बोला जो डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, नॉन मुस्लिम, वो शराब पी सकते हैं। पाकिस्तानियों ने तो अपनी गर्दनें काट दी चाकू लेके। उन्होंने बोल दिया क्या चल रहा है, ला हौल वला कुव्वत, सऊदी अरब में शराब चलेगी। खुद सारे के सारे पाकिस्तानी बिना ब्लू लेबल के बात नहीं मानते शाम को। तो 2 धड़ों में इस्लाम बढ़ गया और 2 धड़ों में मुसलमान बढ़ गए। एक प्रोग्रेसिव हो गए। मैं शराब पीने को प्रोग्रेसिव नहीं कह रहा हूं यहां पे, आप गलत मत समझिएगा। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना कि दूसरा पीता पी ले यार, क्या दिक्कत है, दूसरा पीता पी ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम नहीं पिएंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अपने आप में श्योर हैं। अब हुआ क्या है कि मोइजू जैसे लोग, ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। और आपको ये भी बात पता होगी कि इस्लामिक स्टेट में अगर पर कैपिटा आप कैलकुलेट करें, सबसे ज़्यादा लोग मालदीव से गए। वो मालदीव जो कि बड़ा खूबसूरत है, वो मालदीव जो दिखने में बड़ा मॉडर्न है, वो मालदीव जहाँ पे बड़ी बड़ी रेतों की बीचेस हैं, वो मालदीव जहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार हैं, जहाँ पे नदियों जैसे शराब बहती है, वो मालदीव्स। वहाँ से इस्लामिक स्टेट और अलकायदा में सबसे ज़्यादा बंदे गए हैं, नॉट इन नंबर्स बट पर कैपिटा। उनकी पॉपुलेशन कम है ना, तो अगर आप पर कैपिटा गिनेंगे, पर 100 गिनेंगे, तब आपको पता लगेगा सबसे ज़्यादा मालदीव से गए हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं वही आपको बात बोल रहा हूं, ये 2 धड़े में बढ़ गए हैं मुसलमान, और मुसलमान देश 2 धड़े में बढ़ गए हैं। पाकिस्तान आज की तारीख में कहता है TLP, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान। ये खादिम हुसैन रिजवी, वो चल दिए ऊपर, उनका बेटा साद रिजवी, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का चीफ बन गया। अब उसने मुहिम खड़ी करी है कि यहां पे शरिया नाफिज करो, शरिया नाफिज करो, शरिया नाफिज करो। आप समझ सकते हैं, ये पाकिस्तान में शरिया नाफिज करने की बात कर रहा है, जबकि मैं कहता हूं होनी चाहिए पाकिस्तान में शरिया नाफिज, क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन दोस्तों समझाने वाली बात यह है कि 2 धड़े में मुसलमान देश बढ़ चुके हैं। आज की तारीख में चुपचाप बैठे ऐसे कई मौलवी मौलाना हैं जो कि कल तक पैसे लेते थे सऊदी अरब से। यहां पे मदरसे बने हैं, यहां पे मस्जिद बने हैं, यहां पे लाइब्रेरीज बनी हैं, यहां पे सब कुछ बना है सऊदी के पैसे से। आज की तारीख में वही गालियां दे रहे हैं सऊदी अरब को, क्योंकि उनके नैरेटिव में सऊदी अरेबिया फिट नहीं आ रहा, और इनको समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी में ऐसा कैसे हो गया। सऊदी में जहां पे हर चीज ढकी छुपी, ये वो सऊदी इतना चेंज कैसे हो गया। और सऊदी वाले ये कहते हैं कि देखो हबीबी, साफ सीधी बात है, लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट ऑयल। ये सब दादागिरी तब तक ठीक लगती है जब तक जमीन के अंदर से तेल निकल रहा हो। अभी तो जमीन से तेल नहीं निकलती, अभी शेख की तेल निकलती। अब तेल हो जाएगा खत्म, फिर क्या करोगे। तो सऊदी अरब वाले, जो वहां का क्राउन प्रिंस है, ही इज अ विजनरी, वो 20-50 साल आगे की सोच रहा है, ये लोग सोच नहीं पा रहे, तो इसलिए ये लोग फंसे। मोइजू जो है, मोइजू क्या चाह रहा है मैं आपको बताता हूं। मोइजू के जब आप मंत्रियों के बयान देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उसके मंत्री। वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में उनका ओपिनियन है, भारत के मुसलमान हैं उसके बारे में उनका ओपिनियन है, उनका सबके बारे में ओपिनियन है। और जो इनका बाप बैठा है चीन में जो 15 लाख वीगर मुसलमानों को जेल में डाल रखा है, उसके बारे में ओपिनियन नहीं है। यानी कि मालदीव्स भी वही काम कर रहा है जो तुर्की कर रहा है, मालदीव्स भी वही काम कर रहा है जो ईरान कर रहा है, मालदीव्स भी वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान कर रहा है। तो दोस्तों अब मेरा आपसे सवाल है कि हम मालदीव्स को वैसा ही क्यों ट्रीट ना करें जैसे हम पाकिस्तान या तुर्की को करते हैं। अच्छे लोग भी हैं मालदीव्स में, मना नहीं कर रहा, किसी भी देश के सारे लोग अच्छे या खराब नहीं होते, मिक्स एंड मैच होता है। भारत में भी ऐसे कई लोग होंगे जो अच्छे या खराब होंगे। तो दोस्तों मैं आपको अंत में सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने बोला ना कि इस्लामिक देश 2 धड़े में बढ़ गए, एक प्रोग्रेसिव और एक जो पीछे ले जाना चाहते हैं, कैलेंडर पीछे कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि 1400 साल पहले ले जाएं, क्योंकि राजनीतिक फायदा वहीं पे दिख रहा है उनको। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई मेजर साहब जो एक बात तो सही है भाई साहब के सऊदी अरब को दिख रहा है कि वहाँ के जो प्रिंस है ना भाई, वो वाकई दूरअंदेश है। और मैं कहता हूँ कि जो लीडर दूरअंदेश नहीं होता ना, मैं तो सही दूरअंदेश भी है और ऐश प्रस्त भी है। ऐश प्रस्त क्यों, इसमें ऐश प्रस्ती वाली क्या बात है। उसके पास पैसा है, जो मर्जी करे, छुप छुपा के वो करता रहे, वो दूसरों को क्यों ऐश प्रस्त भी है। किस तरह बोल, अच्छा वो ये चीजें ना लाए तो वो क्या ऐसा नहीं कर रहा। नहीं,
देखो अपना इसके अलावा भी तो कोई ऑप्शन हो, शराब के अलावा कोई ऑप्शन वो नहीं। शराब खुद थोड़ी पी रहा है भाई साहब, जो बैठे खुद भी पीते हैं भाई साहब, वो तुम लोग नहीं पीते, इधर खुद भी नहीं पीते हैं। अच्छा शराब, अच्छा मेरी बात सुन यूकुब, अगर वो जो डिप्लोमेट दूसरे कंट्री से आते हैं, शराब तो इस्लाम में हराम है ना, दूसरों को तो मना नहीं ना, चलो उनके धर्म में भी सब कोई मना है, चलो उनको भी मना हो, सब कोई मना है। अच्छा दुनिया का कोई भी धर्म सब कोई मना है। अब ऊपर से पोचा लगाकर नियम भी बदल देते हैं, उन्होंने भी बदले, हमने भी बदले हैं, बात बराबर हो गई। अच्छा मेरी बात सुन, हम अपना धर्म किसी पे जबरदस्ती थोप सकते अपनी, लेकिन जितनी कमाई उन्हें बता मक्का से हो रही है ना, रहती दुनिया तक उन्हें वो कमाई होती रहनी है कि खत्म हो जानी, बताओ मुझे। हर रोज, हर साल, हर दिन, हर महीने हो रही है कि नहीं हो रही? होती है, वो खत्म होने वाली है। जब तक मुसलमान रहेंगे वो रहेंगे। तेल, पहले तेल था, अब धीरे धीरे तेल खत्म हो रहा है, और बिजनेस करें, और बिजनेस कर रहे हैं, तो वो करने फुटपाथ कितने ग्राउंड पर लगाए वाला है ना, लगाए वो उन्होंने उधर करवाना, कितने अच्छे यार स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स होनी चाहिए उधर की, उनको बहुत ज्यादा आमदन हो, वो छोटा सा भाई टूरिज्म की वजह से आज फेमस है, बहुत ज्यादा, सारी दुनिया के बिजनेस में स्पोर्ट्स में जो शहर बना रहा है ना दुबई का, सऊदी अरब दुनिया का सबसे गरीब शहर बना रहा है। हाँ मैंने वो सुना है इसके बारे में, मोहम्मद बिन सलमान। हाँ वो भाई साहब शहर बनेगा, लोग देखने के लिए भी जाएंगे उधर। तो आज उसका दौर है, वो आज भी करेगा तो कब करेगा? यही फ्यूचर प्लानिंग आने वाले वक्त के लिए भाई वो कर रहा है। अगर वो कुछ प्लानिंग कर रहा है तो बहुत अच्छा है। और मेजर साहब ने बड़ी आसानी से यार कह दिया कि 1400 साल पहले जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। क्या मतलब? मतलब कि रसूलुल्लाह की सुन्नत को, उनके तरीकों पर नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। नहीं ऐसे अगर देखा जाए तो फिर राम मंदिर को नहीं बनाना चाहिए, तो 5000 साल, ये तो हमसे भी नहीं सब भाई वो अलग नहीं, मामला अलग, अब अलग हो गया। अब क्यों अलग हुआ भाई साहब? यार बात नहीं बात सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी, सेम टू सेम वही है। वो फॉलो करे, वो अपने दीन को फॉलो करे तो वो एडवांस हो रहे हैं, मुसलमान करे तो वो भाई 1400 साल पहले पीछे चले जाते हैं। कैसे पीछे चले जा रहे हैं? पहले दिन से ही फॉलो कर रहे हैं और रहती दुनिया तक फॉलो करेंगे, उसमें साल ऐड होते चले जाए, जितने मर्जी होते हैं। वैसा हर किसी का अपना धर्म है, वो उस हिसाब से उसको फॉलो कर, लेकिन मुसलमानों का कम वक्त तो धर्म नहीं है। मुसलमान फॉलो करे तो कहते हो 1400 साल पहले चले जाते हो, 1400 साल पुराना जो है वो कल्चर अडॉप्ट कर रहे हो। कमाल है बात यार। आप लोग मेजर साहब ने घूमते क्या सोचती भाई साहब, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिससे भाई साहब आने वाली नस्लें फायदा उठाए, वो क्या वही कर रहे हैं और क्या करे हो? मैंने कमाल है, हर चीज को धर्म में तू। लेकिन शराब वाला मामला उन्होंने गलत किया तो फिर बंद करना पहले अपने कंट्री से, फिर उसके ऊपर उंगली उठाना। हमारे कंट्री में शराब तौर पर तेरे गांव में कितने निकालते हैं, तो पुलिस पकड़ कर लेकर नहीं जाती, पुलिस लेकर जाती है, तो फिर भी कौन सा काम हुआ है यार? अब पुलिस वाला पुलिस वाला जाकर मंथली दे देती है, बातें करता है, सिस्टम करता है। मुसलमानों को लॉ नहीं दी, लेकिन कंट्री में तो अलाउ कर दी। दूसरे कंट्री के जो डिप्लोमेट आते हैं ना, जो बाहर के कंट्री के, भाई साहब धीरे धीरे सब हो गया वहाँ पर, भाई साहब धीरे धीरे चलना पड़ेगा, तमाम तर बुराइयां वहाँ एडॉप्ट होंगी और ये खुद करेंगे, कानूनी तौर पर करेंगे। पहले कौन से मुसलमान भाई साहब दीन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, सारा कुछ ही कर रहे हैं, तो वो मुसलमानों की खराबी है ना, दीन की तो खराबी नहीं है ना, बिल्कुल मुसलमानों की, मानने वालों की खराबी है। मानने वाले खराब है, हर दीन में खराब है, दुनिया में ईसाई खराब नहीं है, सारे ही है, हिंदू खराब नहीं है, सारे ही है भाई साहब, हर किसी का मतलब के अंदर अच्छे भी है, बुरे भी है। मुसलमान तुमको ज्यादा दिखते हैं, सारी भाई साहब इनसे ज्यादा छुपा भाई साहब, वो अपने कंट्री के जिससे भाई साहब उनके हिसाब से जो गलत हो रहा है उसके मुताबिक आवाज उठाए तो मुसलमान गलत हो गए, उनके दिल निभाने के लिए मुसलमान गलत हो गए उस मामले में, आवाज उठाना उनका हक बनता है। असल बात है इंडिया वाले सिर्फ मुस्लिम के अलावा किसी के ऊपर आवाज नहीं उठाते, चाहे वो बुराई करते रहे, दहशतगर्दी भी करते रहे। आप हालिया में इसराइल क्या मान लिया, हमास में पैर की, हाँ जंग हो रही है दो कंट्रियों की, जब इन्होंने किया है तो दहशतगर्दी हो गई। जब वो सारे के सारे गाजा पट्टी को कब्जा चुके हैं, उनको बेगुनाह बच्चों को मार रहे, उसके ऊपर इंडिया ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो दहशतगर्दी है। क्यों? उनके साथ उनके तल्कात अच्छे हैं, उधर नहीं बोलेंगे।
इनकी जो की रही है खत्म हो रही है, बह रहा है गले से, उधर उधर नहीं बोलेंगे इंडियन, इधर कहेंगे मुस्लिम को ये करा रहे हैं। इंसानियत की तरफ उसने पैसा इंडिया ने वोट तो वो इंसानियत कोई वोट नहीं दिया, वो इंसानियत का वोट नहीं दिया इंडिया। इसराइल को दहशतगर्द नहीं कहा, और सारी दुनिया कह रही है, अमेरिका से आवाजें उठ रही हैं उनके खिलाफ। उधर इंडियन नहीं बोलेंगे, गला दब जाएगा। कल मैं लेडी देख रहा जर्मन की थी, वो भी बोल रही थी ये जो गलत हो रहा है। तो भाई साहब रोनाल्डो कह रहा है, रोनाल्डो दुनिया का स्टार बंदा, फुटबॉलर नहीं कह रहा, उसका क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं। ख्वाजा उस्मान नहीं कह रहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह के, वो कम से कम बुरे को बुरा तो बुरे कह कम सकते हो जबान से बुरा तो कौन है उसको? और तुम्हारे पास और कोई ताकत नहीं है, कम से कम बुरे को बुरा तो कह सकते हो। इंडिया वाले एक बार नहीं कहते, एक बार लफ्ज नहीं बोला कि इसराइल बेगुनाह को मारा वो ज्यादती है, हॉस्पिटल को गिराया वो ज्यादती है, स्कूल कॉलेज को गिराया वो ज्यादती है, पानी बंद कर दिया वो ज्यादती है। एक बार भी किसी इंडियन ने नहीं कहा। रशिया यूक्रेन की जंग लगी, पाकिस्तान से आवाजें उठी ना कि भाई रुकना चाहिए, बिल्कुल उठी है, दोनों तरफ से हो रहा है नुकसान। हाँ मुस्लिम वहाँ पर रुकना चाहिए, रोकी तो नहीं है यार, आवाज उठा सकता है जितनी पावर है उनकी, रोकी इंडिया ने वोट दिया नहीं है, वोट दिया नहीं इसराइल फलस्तीन की तरफ से। क्या वोट दिए भाई? क्या वोट? आवाज एक बार नहीं उठाई, वोट दे दिया है। आपने कितनी उस वोट को क्या करना है? उस वोट को करना क्या है? मुझे ये बताओ, उस वोट से फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। कोई उस वोट की औकात है जो वोट इंडिया ने, कोई औकात उसकी है? अच्छा भाई, तो दूसरों को क्या बात कर रहे हैं, कम से कम जबान से तो कहे इसराइल दहशतगर्द है, जैसे इन मुजाहिदों को दहशतगर्द ताल्लुकात इंडिया के हैं ना भाई साहब, वो चाहे तो वो जंगबंदी करवा, बिल्कुल करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। इसराइल को वो अगर कहे तो भाई रुक जाए। यूक्रेन और रूस में इंडिया का ताल्लुकात नहीं है। अच्छा नहीं है, यूक्रेन को नहीं इंडिया कुछ कह सकता, उनकी बनती नहीं यूक्रेन के साथ, छोड़ दे। वो तो ऑप्शन दी थी, ज़ेलेंस्की साहब खुद निकल गए। भाई साहब ये ना जंग ऐसे नहीं बनी, ये अमेरिका करवा रहा है, वो अपने ख्याल के पास पुराने काफी थे। तो वही बात आगे, अमेरिका इसराइल को कोई इंडियन दहशतगर्द नहीं कहेगा। नहीं बोल रहे तो भाई साहब, सारी दुनिया को कब्जा के ये बैठे हुए, उनको इंडियन ने कभी दहशतगर्द नहीं कहा, कभी कब्जा ग्रुप नहीं कहा। चाइना कोई हर इंडियन बच्चा भी उठ के कह देता है चाइना कब्जा ग्रुप है, उधर क्यों नहीं दबार कर जाती है, क्यों नहीं कहते? अच्छा क्यों नहीं इसराइल अमेरिका को कहते वो कब्जा ग्रुप है? 57 कंट्री है, मिल जाए, इकट्ठे हो जाए, अपनी करेंसी बना ले, अपनी मोनोपोली कर ले भाई साहब, जिसको मर्जी टैग लगा दे, ये दहशतगर्द है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये काफर करे तो सही पहले। उनके पास पावर है, जिसको मर्जी कहे, जिसको मर्जी करवा, जिसको मर्जी तो जुगाड़। यही कोशिश भुट्टो ने की थी, ये भुट्टो ने भाई साहब उसके पास पावर है, शाह फैसल ने की थी, शाह फैसल ने की थी, पाकिस्तानी मुसलमान इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, जेल में धक्के खा रहा है। धक्के किसने दिए जेल के अंदर, किसने ठोका है? पाकिस्तानी वो जब बिकते हैं, मुसलमान तो है ना, मुसलमान तो है ना, बात कर रहे हैं। अच्छा हिस्ट्री जितने मुस्लिम मोहम्मद बिन सलमान भी मुसलमान है, उसी के बारे में कोई गलत रास्ते पे जा रहा है। ठीक है, वो दुबई के खिलाफत भी मुसलमान है, वो क्यों नहीं बोलते इसके ऊपर? कतर वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई हमारे को अपना धीरे धीरे सदाम हुसैन को किसने मरवाया? यासिर अरफात को किसने मरवाया? वो जो लीबिया का था कर्नल कदाफी को किसने मरवाया? फैसल शाह को किसने मरवाया? ये सारे अमेरिका कर रहे हो। कोशिश ये कोशिश इकट्ठा करे, वो मुस्लिम इकट्ठे इतनी ज्यादा आपके सामने भी अमेरिका हमें मार रहा है। बात करते हो इकट्ठे हो जाए को इसलिए मरवाया क्योंकि वो यूरोप में तेल बेच रहे थे। वो तो बात करो, वो तिजारत थी उनकी, यही तो बात है। वो अपनी कंट्री की तिजारत कर रहे छोड़ दो ना यूरोप को। कदाफी की कंट्री कदाफी के दौर में वो इंडिया से ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन उसको इसलिए रोका गया कि ये स्ट्रांग होता जा रहा है, ये हमारा कहना नहीं मानेगा, इसलिए मरवाया। बात करता है कि मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, इमरान खान ने कहा था मैं इकट्ठे करूंगा, जेल में डाल दिया। अच्छा भाई जो बात करते इकट्ठे हो जाओ, वो सऊदी अरब का शहजादा तो मुनाफिक है, वो तलवे चढ़ता है अमेरिका की और इंडिया की। यार खुद के नहीं है मुनाफिक। मोहम्मद कदाफी भी तो यही करता था, क्यों उसको रोका? किसने रोका? किसी ने रोका? इसराइल, इंडिया और अमेरिका ने रोका। अच्छा ये कहीं तरक्की नहीं कर रहे। सऊदिया मंदिर बनवा रहे, इजाजत दे दी शराब की, ये हो सकता है अमेरिका के दबाव में आकर उसने बोल दिया ये कर लो आप। नहीं, उनको अपने भी मंदिर बनने का हमें कोई दुख नहीं, मंदिर अपनी धरती
व्यक्ति लाखों बना ले, हमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। अच्छा भाई मुफाद की बात, अच्छा ये सऊदी जो चलाते हैं अमेरिका में यूरोप में जाकर उधर जाकर भेड़ी यकियां करते, शराबे पीते, तो वो बुराई है, वो बुराई है, तो वो बुराई होगी। नहीं वो भी बुरा है, वो अच्छाई है, वो भी बुरा है। कब अमेरिका के वो अच्छा है? बस करो भाई, अब बात ये मुनाफिक है यार, बात तो सुन लो, ये सऊदी शहजादा मुनाफिक है। अच्छा भाई साहब, बात ये है कि जहाँ पर अपने आ जाते हैं मफाद की बात, सारे कंट्रियों के मफाद होते हैं। बिल्कुल, इंडिया भी इसमें ही है। आज अपने मफाद को पहले हर कोई देखता है। यार बात तो कर लेने दे भाई साहब। बात ये है कि भाई मालदीव आज रेडिकलाइज आपको दिख रहा है, कल नहीं था जब इंडिया की तरफ। नहीं, उस वक्त नहीं था। उस वक्त ये दूध का दूल्हा था, साफ सुथरा था। आज सिर्फ इंडिया के खिलाफ बोल दिया है तो वो इस तरह हो गए। ये मालदीव के लोग गंदे हो गए, वो रेडिकलाइज हो गए, कट्टर हो गए। हाँ, पहले मैं कभी भी नहीं था। हमारे यहाँ हर मुल्क में हर मुल्क में था, लेकिन पहले उनको नहीं दिख रहा था, अब दिख रहे हैं, क्योंकि अब वो चाइना की तरफ चले गए। तो जो पार्टी बदल रहे भाई साहब, मुफाद अब इंडिया के साथ नहीं है, तो उनको अब वो चुभने लग गया मालदीव। इसी तरह चाइना, पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों की बात करता है, लेकिन उइगर मुस्लिम की बात पाकिस्तान को भी सांप समझ आता है। बिल्कुल, पाकिस्तान भी बात चुप है। मालदीव वाले उधर नहीं है, पाकिस्तान आवाज क्यों नहीं उठाता? चाइना के खिलाफ उठाना चाहिए। ये भी मुनाफिक सरबराह बैठे चाइना के खिलाफ क्यों नहीं उठाते? उठाए। ये आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस या डॉक्टर का मुनाफिक है। तेरा खान भी मुनाफिक ही है। नो नो नो, उसने भी खान ने बात की थी, खान साहब ने बात की थी असेंबली के अंदर खड़े होके, अगर मेरे वक्त पूरा हुआ तो मैं करके दिखाऊंगा। पैक की एक मिनट मैं बताता हूँ। फॉरेन मिनिस्टर चाइना का आया हुआ था पाकिस्तान के दौरे में 18 में, उसका मुंह के ऊपर कहा था जो खान साहब ने, सी पैक का पैसा जो लगाया गया आपने, इसमें मजदूर मेरी कंट्री के होगी, जगह मेरी है, इसकी वजह से रुक गया। मुसलमानों आपका जो अमेरिका ने रुका, इस जगह से रुका, इस वजह से रुका है। मुस्लिम जो है उनके बारे में बता भाई, जब अब वक्त आएगा ना, अब जब वक्त आएगा, 4 साल का अब वक्त आएगा, उनके ऊपर भी बहुत सवाल होगा। एक मिनट खान साहब से ना कोई फॉरेन आया था मीडिया पर्सन, उसने सवाल पूछा कि चाइना में उइगर मुस्लिम है, वो उनपे बहुत जुल्म करते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं? खान कहता है मेरे नॉलेज में नहीं है। हो सकता है उसके नॉलेज में ना है, ये गलत बात है। इतना बड़ा लीडर हो, इतना बड़ा लीडर आपके नॉलेज में, और मुसलमानों का लीडर बना फिरता, घंटा लीडर है भाई। भाई उसकी ताकत इतनी पकड़ नहीं थी ना, पकड़ तो किसी और की, डोर तो किसी और के हाथ में थी, बोल नहीं सकता, डोर तो किसी के और के हाथ में थी। तो मैं चाइना से बात करूंगा, तो बात तो की ना, सी पैक के ऊपर रोका नहीं, वो चाइनीज को मुद्दा नहीं है, और मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है। चाइनीज को पता तो चला भी नवाज शरीफ नहीं है। हाँ चलो जी ठीक है भाई। आप जब वक्त आएगा 8 फरवरी के बाद अगर पाकिस्तान तरीके खिलाफ आई तो चाइना पे भी बात होगी, चाइना पे भी बात खुल के होगी। यहाँ पर जाती मफाद आते हैं, वहाँ पर भाई साहब इंसानियत दम तोड़ देती है। ना कहीं पर भी बच्चे मरे, बड़े मरे, जब अपना मुफाद किसी कंट्री को दिखता है तो वहाँ पर चुप, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो मालदीव हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी कंट्री अपने मफाद के लिए वो इंसानियत की कुर्बानी देते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।